हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग प्रॉब्लम्स देखते हैं थोड़ा, है ना। किस पे? बोर्ड्स मॉडल जो हम लोगों ने पढ़ा, एटम्स पढ़ा ना, एटम्स पे बेस्ड सर्टेन प्रॉब्लम्स देखना है आज हम लोगों को, है ना। तो ये मैंने कुछ प्रॉब्लम्स लाए हैं छांट के। कहाँ से लाए हैं? एस.सी. वर्मा बुक से लाए हैं। तो थोड़े हल्के प्रॉब्लम है, अच्छे प्रॉब्लम है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, फाइंड द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय हाइड्रोजन बाय द ट्रांजिशंस n = 3 to n = 2, n = 5 to n = 4। दिख रहा है क्वेश्चन? दिख रहा है? देखो पीछे स्टूडेंट, हाँ दिख रहा है, विजिबल है। हाँ तो क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, है ना। क्या है? फाइंड द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय हाइड्रोजन बाय द ट्रांजिशंस n = 3 to 2, n = 5 to 4। हाइड्रोजन के केस में एक्चुअली अपने सिलेबस में एनसीईआरटी में हाइड्रोजन एटम के बारे में ही डिस्कशन करना है ना। इन जनरल एटॉमिक नंबर अगर Z लिखते हम लोग तो वो हीलियम वगैरह के लिए भी, तो इस पार्ट में भी प्रॉब्लम में कुछ दिया हुआ है हीलियम वगैरह के बारे में, लेकिन हम लोग स्ट्रिक्टली स्पीकिंग हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे, इसलिए वो प्रॉब्लम मैंने लिया है। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या निकालना है? वेवलेंथ। और अपने को फॉर्मूला पता है ए अगर पे सॉल्व कर रहे हैं, एक्चुअली वेवलेंथ निकालने के लिए रिडवर्क फार्मूला 1/λ = R, है ना, 1/nf² - 1/ni²। ठीक है, ये फार्मूला यूज करना है। 1/λ = R, 1/nf² - ni²। nf क्या है? फाइनली किस में आ रहा है, ट्रांजिशन किस में हो रहा है, और ni इनिशियल कहाँ से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक केस में देखें तो nf का जो वैल्यू है वो 2 है और ni का वैल्यू 3 है। ए में देखें तो एक केस में क्या है, यहाँ पर nf का वैल्यू फाइनली किस में आ रहा है, 2 में आ रहा है, और ni कहाँ से आ रहा है, एक्चुअली ni = 3। तो ये जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू दिया हुआ है, यानी ट्रांजिशन जो हो रहा है फ्रॉम 3 to 2 हो रहा है। ठीक है, क्लियर है। और ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, है ना। जैसे हम लोग देखते थे ना, ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये उसके कुछ पास होगा, ये उसके कुछ पास होगा, ऐसा हो रहा है ना। चलिए अगर इसको हम लोग ऐसे ले लें तो, है ना, थोड़ा सा बढ़िया बनाए इस फिगर को। तो ये लिया था हम लोगों ने एनर्जी लेवल, है ना, ये ग्राउंड स्टेट लिया, देन थोड़ा गैप ज़्यादा था, ये हो गया n = 1, n = 2, n = 3, n = 4, n = 5, लाइक दैट। ठीक है, ये ट्रांजिशन हो रहा है। ग्राउंड स्टेट है तो n = 1, यहाँ n का वैल्यू 1 होता है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। ट्रांजिशन कहाँ से हो रहा है? 3 to 2 में, 3 to 2 यहाँ ट्रांजिशन हो रहा है। ठीक है, ni इनिशियली 3 में आ रहा है, फाइनली कहाँ 2 में, 3 to 2 आ रहा है। तो एक्चुअली ये बाल्मर सीरीज में होगा, पता है 2 में आता है। तो अब यहाँ से अपने को फार्मूला अप्लाई किया देश और वैल्यू रख देंगे, है ना। तो 1/λ = R, डायरेक्ट फार्मूले पर है। 1/ फाइनली कितना है, 2 का स्क्वायर 4, तो हो गया 1/4 माइनस इनिशियली 3 है, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो गया R, और ये होगा 9 - 4 दैट इज 5/9 4 = 36। क्लियर। अब यहाँ से लैम्डा का वैल्यू निकालेंगे, देन इट विल इम्प्लॉय लैम्डा = व्हाट, लैम्डा = 36/5R, 36/5। R का वैल्यू पता है, रिडवर्क कांस्टेंट 1.1 × 10⁻⁷, 1.1 × 10⁻⁷।
ठीक है, ये मीटर में आ जाएगा। अब इसको यदि सॉल्व कर लें हम लोग तो ये वैल्यू आ जाएगा कितना, है ना, सॉल्व कर लेना। नैनोमीटर में आ जाएगा 5.5 है ना, 36 है तो 5.5 5 से ज़्यादा से डिवाइड करें, 5 से करते तो 7, तो ये 6, तो शायद ये आएगा 654 नैनोमीटर, 654 नैनोमीटर। ठीक है, इसको सॉल्व करके देख लेना। एक्चुअली यहाँ मीटर में आएगा, 10⁻7 है, ऊपर जाएगा तो 10⁻7 होगा, और नैनोमीटर में निकालना है 10⁻9, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, है ना, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, एक जीरो और जाएगा, दैट इज़ 36,000/5 नैनोमीटर। ठीक है, तो यहाँ से अपने को इतना आ जाएगा वैल्यू 654 नैनोमीटर। क्लियर? कहाँ से कहाँ ट्रांजिशन हो रहा है? तो NF2 था, फाइनली 2 में आ रहा है, इनिशियली 3 से आ रहा है, डायरेक्ट रिडवर्ड फार्मूला लगाया, 1/λ=r 1/NF² - 1/NI², वैल्यू पुट किया तो ये निकल जाएगा। ठीक है, उसी तरह बी सेक्शन यदि बनाना हो, ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए बी सेक्शन देखते हैं। तो बी सेक्शन में क्या है, बनाओ, सॉल्व करो, तो तुम भी कर सकते हो, है ना, सिंपल फार्मूले पर बेस्ड है ये। दूसरा में बस वैल्यू अलग रखना है। यहाँ पर NF कितना है 4, NI 5, डायरेक्ट फार्मूले पर रखेंगे तो बी प्रॉब्लम बनाना है, तो 1/λ=r 1/NF²। फाइनली कहाँ रहा है 4 में, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस इनिशियली 5 से आ रहा है, 5 का स्क्वायर 25। ठीक है, इस पोर्शन को थोड़ा हटा दूँ, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है ना। चलिए ये हो गया क्लियर, पूरे प्रॉब्लम चला जाता है। चलिए तो इसको हम लोग तो ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग इसमें वैल्यू रखेंगे 1/λ=r एंड दिस NF कितना था फाइनली 4 में आ रहा है, तो 1/NF², 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। क्लियर है? और यहाँ पर अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। R 16 × 25, 16 × 25, 25 - 16 दैट इज 9 और ये 400 हो गया, नहीं 25 × 16, 25 4 या 100, 100 4 या 400, यस। तो यहाँ से फिर लैम्डा का वैल्यू निकाल लो तो वेवलेंथ निकल आएगा, है ना। लैम्डा = व्हाट, दैट इज 400/9r, और r का वैल्यू पता है, रिडबर्ग कांस्टेंट कितना है 1.1 × 10⁻7, और इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो ये हो गया 9, कितना 9.9, यानी 10 से थोड़ा कम हो रहा है, 10 से थोड़ा कम हो रहा है। 10 से अगर डिवाइड करते तो 40, 10 से थोड़ा कम हो रहा है, तो ये कितना आएगा 4050 नैनोमीटर। क्लियर? कितना आएगा, ये आएगा लैम्डा का वैल्यू वेवलेंथ का आया जब ट्रांजिशन हो रहा है 5 से 4 में, 5 से 4 में हो रहा है ट्रांजिशन, ये 5 से 4 में। जब 5 से 4 में ट्रांजिशन होगा तो जो वेवलेंथ आएगा वो कितना आएगा 4050 नैनोमीटर। ये तो सॉल्व करके देख लेना, शायद इतना ही आएगा, है ना। तो ये क्या था, डायरेक्ट फार्मूले पर बेस्ड है। ट्रांजिशन यहाँ से यहाँ हो रहा है और अपने को वेवलेंथ निकालना है, तो क्या करेंगे, तो रिडबर्ग फार्मूला अप्लाई करेंगे। 1/λ=r 1/NF² - 1/NI²। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। नेक्स्ट प्रॉब्लम, ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या कहता है, कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। दिख रहा है, देखो बच्चे पीछे बैठे हो, दिख रहा है। तो क्या है, कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन दैट मे बी इमिटेड बाय हाइड्रोजन। कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट
स्मॉलेस्ट वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। ट्राई करो, ट्राई योरसेल्फ और चैट करो, ठीक है। जो नहीं कर पाते वो भी बने रहो, देखते रहना, है ना। चलिए, नो प्रॉब्लम, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, है ना। कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट वेवलेंथ। वेवलेंथ स्मॉलेस्ट होगा, माइंड इट, वेवलेंथ स्मॉलेस्ट होगा। वेवलेंथ स्मॉलेस्ट मतलब एनर्जी मैक्सिमम होगी, एनर्जी लार्जेस्ट होगी, एनर्जी मैक्सिमम होगी नहीं, क्योंकि व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी E इज इक्वल टू एच न्यू इज इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, ठीक है। एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू एच सी बाई लेमडा। एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अगर स्मॉलेस्ट वेवलेंथ कह रहा है, लैम्डा मिनिमम होगा, इफ लैम्डा इज मिनिमम, अगर लैम्डा मिनिमम होगा तो ये क्या होगा? ये मैक्सिमम होगा ये, ठीक है। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि ई मैक्सिमम होगा। और ई मैक्सिमम कब होगा? जब ट्रांजिशन होगा कहाँ से? फ्रॉम n इक्वल टू इन्फिनिटी टू n इक्वल टू 1, n इक्वल टू इन्फिनिटी टू n इक्वल टू 1, ठीक है। यानी अकॉर्डिंग टू कंडीशन इनिशियली एन आई का जो वैल्यू है वो इन्फिनिटी होगा, और जो फाइनली जिसमें आएगा उसका वैल्यू 1 होगा। ये समझ में आ रहा है? एनर्जी लेवल बनाया था अभी, और अगर इसको बना लें तो पिक्चर है दिमाग में। अगर एन का वैल्यू इन्फिनिटी होगा, इनिशियली इन्फिनिटी से आ रहा है, यानी वहाँ पर एनर्जी कितनी होती है? मैक्सिमम होती है ना। एन इक्वल टू इन्फिनिटी के लिए एनर्जी मैक्सिमम है। ग्राउंड स्टेट में एनर्जी क्या होती है? ग्राउंड स्टेट में एनर्जी जो है वो मिनिमम होती है। ग्राउंड स्टेट में एनर्जी मिनिमम होती है। ये बना, मान लो ये बनाया हम लोगों ने, थोड़ा पास होगा, थोड़ा और पास होगा, थोड़ा और पास होगा, ठीक है। इसी तरह अगर अपन दूर चले गए, है ना, तो n इक्वल टू इन्फिनिटी पर यहाँ ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी होगी? ग्राउंड स्टेट में एनर्जी है माइनस ऑफ 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसके लिए? हाइड्रोजन एटम के लिए, है ना, माइनस 13.6। सेकेंड में कितना था? n इक्वल टू 2 रखा तो माइनस ऑफ 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। थर्ड में कितना था? 9 से डिवाइड करेंगे तो माइनस ऑफ 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर माइनस ऑफ 0.85। तो माइनस में वैल्यू घट रहा है, माइनस में वैल्यू घट रहा है, यानी एनर्जी बढ़ रही है। तो जब n इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि ई एन इज इक्वल टू व्हाट? एनर्जी इन द nth ऑर्बिट हम लोगों ने देखा था। ई एन के लिए फार्मूला En माइनस 13.6 अपॉन n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अगर n का वैल्यू इन्फिनिटी हो गया तो En कितना हो गया? 0, तो यानी पॉजिटिव, है ना। तो मैक्सिमम एनर्जी होगा। कहाँ से आ रहा है? इन्फिनिटी से एकदम लोअर, ग्राउंड स्टेट में। ग्राउंड में सबसे कम एनर्जी है और n इक्वल टू इन्फिनिटी में सबसे ज़्यादा है। तो इसका जो डिफरेंस है, जो ट्रांजिशन होगा इन्फिनिटी से 1 में, एक्चुअली 1 में हो रहा है तो लीमेन सीरीज में मिलेगा अपने को, है ना। वेवलेंथ जो लाई करेगा स्पेक्ट्रल लाइंस, स्पेक्ट्रल सीरीज जो मिलेगा वो लीमेन सीरीज होगा, ठीक है। वेवलेंथ मिनिमम होता है लीमेन में। तो ये बात समझ में आ गई तो ये प्रॉब्लम फिर बन जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए तब बनाते हैं। अगेन रीडवर्क फार्मूला यूज करेंगे। 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू आर 1 बाई एन एफ स्क्वायर, फाइनली तो 1 ही हो गया, माइनस 1 बाई एन आई स्क्वायर। इन्फिनिटी का स्क्वायर भी क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। 1 बाई इन्फिनिटी 0, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू, लैम्डा ये 1 हो गया, 1 बाई लैम्डा आर, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन आर। आर का वैल्यू कितना है? 1.1 10 टू द पावर 7 मीटर में, ठीक है। तो ये हो गया 10 बाई 11, 10 बाई 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ठीक है। 10 बाई 11 यानी 0.90, है ना। ये आ जाएगा 91 नैनोमीटर। जो वेवलेंथ का वैल्यू आ जाएगा
स्मॉलेस्ट वेवलेंथ, ये आएगा ऑफ रेडिएशन इमिटेड बाय हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के केस में जो रेडिएशन इमिटेड होगा स्मॉलेस्ट वेवलेंथ वाला, उस रेडिएशन का जो वेवलेंथ होगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ दैट वेवलेंथ, वो होगा 91 नैनोमीटर। बात समझ में आई? कहाँ से ट्रांजिशन हो रहा है? इन्फिनिटी से 1 में एनर्जी मैक्सिमम होगी, इन्फिनिटी पर मैक्सिमम, ग्राउंड स्टेट में मिनिमम, n = 1 पे मिनिमम। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा है ना, डिफरेंस लार्जेस्ट होगा, तो जो इमिटेड वेवलेंथ होगा वो क्या होगा? वो मिनिमम होगा। तो मिनिमम बोला है, स्मॉलेस्ट बोला है, तो ये फार्मूला लग गया, बाकी का कैलकुलेशन तो कर लोगे, है ना। इसको अब क्या करते, 10⁻⁹ करने के लिए अगर इसको -9 कर दिया तो 2 है ना, 1000, तो 11 से देखो 9 आ जाता है ना, तो ये आ जाएगा 91 नैनोमीटर। क्लियर? अप टू दिस क्लियर है? चलिए, है ना। और अब इसके आगे का सवाल देखें, आगे का प्रॉब्लम देखें। क्लियर? चलिए, प्रॉब्लम नंबर 3, हाइड्रोजन एटम emits अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ दिस नैनोमीटर। वेवलेंथ दिया हुआ है 102.5 नैनोमीटर। व्हाट आर द क्वांटम नंबर्स ऑफ द स्टेट इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांजिशन? क्वांटम नंबर n निकालना है। ठीक है, स्लाइटली डिफरेंट प्रॉब्लम लिया है, प्रॉब्लम डिफरेंट है बट अप्रोच नियरली सेम है ना। उस अप्रोच को समझना है, और मैंने पहले भी बोला ये चैप्टर क्या है, इससे रिलेटिवली ईजियर क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो देखें हम लोग, हाइड्रोजन एटम एमिट्स अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ठीक है, ऑफ वेवलेंथ दिस, वेवलेंथ दिया हुआ है, एंड व्हाट आर द क्वांटम नंबर्स ऑफ द स्टेट इन्वॉल्व्ड इन द ट्रांजिशन। ठीक है, तो क्या होगा इस केस में? वेवलेंथ के लिए फार्मूला वही रिडवर फार्मूला लगाएंगे हम लोग, 1/λ = r, है ना, 1/nf² -1/ni²। ठीक है, अच्छा, अब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, माइंड इट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन किस सीरीज में लाई करता है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट फ्रीक्वेंसी वायलेट से भी ज़्यादा, यानी वेवलेंथ वायलेट से भी कम, सबसे कम वेवलेंथ लीमैन सीरीज, सबसे कम वेवलेंथ लीमैन सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करता है। ठीक है, लीमैन के बाद बाल्मर सीरीज, बाल्मर साहब क्या थे? स्कूल टीचर, विजिबल, सारी चीज़ें उनको दिखती हैं टीचर को, जैसे मुझे भी दिखती हैं, है ना, मुझे तो कुछ दिखती हैं। तो उसी तरह विजिबल रीजन में बाल्मर सीरीज याद रखने के लिए, बाल्मर सीरीज विजिबल रीजन में लाई करता है। उसके बाद सारे इंफ्रारेड रीजन में लाई करते हैं। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट बोल रहा है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन मतलब लीमैन सीरीज में लाई कर रहा है। लीमैन सीरीज मतलब फाइनली मीन्स, लीमैन सीरीज का मतलब हुआ, लीमैन सीरीज का मतलब है किस में आ रहा है? फाइनली जो NF का वैल्यू है वो 1 है। लीमैन सीरीज का मतलब है फाइनली किस में आ रहा है? ट्रांजिशन 1 में हो रहा है। 2 से 3 से 4 से 5 से इन्फिनिटी से 1 में यदि हो रहा है, फाइनली ट्रांजिशन 1 में हो रहा है, देन इट इज लीमैन सीरीज। ये कहाँ से पता चला? क्वेश्चन को यहाँ से पकड़ना पड़ेगा। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इमिट होता है, कहाँ पर इमिट होता है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन लीमैन सीरीज में लाई करता है। लीमैन सीरीज बोले तो NF = 1। क्लियर? अब Ni बराबर n, ये अपने को निकालना है n का वैल्यू, क्वांटम नंबर का वैल्यू। Ni = n, ये निकालना है अपने को। ठीक है, प्रॉब्लम में डायरेक्टली बहुत कम चीज़ें दिख रही हैं, पर इनडायरेक्टली क्या दिख रहा है, ये इनसाइट डेवलप करना पड़ेगा। लैम्डा भी दिया हुआ है, 1 लैम्डा कितना है? 102.5 नैनोमीटर, 10⁻⁹ क्लियर? = r।
NF कितना हो गया 1, तो ये हो गया 1 इनसाइड द ब्रैकेट 1 माइनस 1/n², और ये n का वैल्यू अपने को निकालना है। आई बात समझ में? हाँ, पीछे ही बैठे हो स्टूडेंट, आ रही है? हाँ चलो ठीक। नाउ यहाँ से हम लोग देखें तो 1 माइनस 1/n² 1 माइनस 1/n² इज इक्वल टू व्हाट? r इधर आके डिवाइड हो जाएगा, है ना, किधर जाके? उधर जाके। दिस इज इक्वल टू 1/102.5 10⁻⁻9 इंटू r। दिस इज इक्वल टू दिस बाई r। r का वैल्यू रख दो, है ना। r का वैल्यू कितना होता है? इट वॉज कॉन्स्टेंट 1.1 इंटू 10⁻7। यस, 1.1 इंटू 10⁻7। ये सारे वैल्यू रख दोगे तो n का वैल्यू जो है वो आएगा, कितना आएगा यार, देख लेना, 2.97। दैट इज n इज नियरली इक्वल टू 3। n कितना आएगा? 3 आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेना, है ना, ये तो मैथमेटिकल पोर्शन है, सॉल्व कर लेना। 1 माइनस 1/n² इक्वल टू दिस मच, तो 1/n² बराबर कितना होगा? 1/n² दिस साइड, 1 माइनस दिस मच, है ना। r का वैल्यू रख देना, तो n का वैल्यू आ जाएगा 2.97, जिसको अपन अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं n इक्वल टू 3 से। समझ में आया? n इक्वल टू 3 से इसको अप्रोक्सीमेट कर दिया। चूँकि नंबर है ना, n का वैल्यू क्या फ्रैक्शन में तो आएगा नहीं, तो n का वैल्यू कितना हो गया? नियर वैल्यू इसका 3। यानी ट्रांजिशन कहाँ हो रहा है? फाइनली 1 में तो हो रहा है, 3 से 1 में। 3 से 1 में होगा तो जाहिर सी बात है, 3 से 1 में हो रहा है तो लीमैन सीरीज में होगा ही, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होगा ही, और ये वेवलेंथ है तो 3 से आ रहा है। क्लियर? चलिए आगे का प्रॉब्लम देखें। हाँ, आगे क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। व्हेन एवर अ फोटोन is emitted by hydrogen in Balmer series, it is followed by another photon in Lyman series. What wavelength does this latter photon correspond to? Latter, ठीक है। वाइसिवर और बुक में भी लेटर स्पेलिंग थोड़ा गलत लिख गया है, डोंट माइंड। तो मेरे कहने का मतलब गलती निकालना नहीं था, मतलब लेटर बताना। लेटर मतलब बाद वाले का, है ना। तो बाद वाले का ये देखना है अपने को। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया करो, ठीक है, या बाद में वीडियो को पॉज करके फिर कर लेना, ठीक है, नेक्स्ट टाइम वॉच करो। व्हेन यूर ए फोटोन इज इमिटेड बाय हाइड्रोजन इन बाल्मर सीरीज, इट इज फॉलोड बाय अनदर फोटोन इन लीमैन सीरीज। यानी बाल्मर से लीमैन में ट्रांजिशन होगा। किससे? बाल्मर टू लीमैन, बाल्मर टू लीमैन। बाल्मर में क्या होता है? n इज इक्वल टू 2, और लीमैन में n इज इक्वल टू 1। यानी जो ट्रांजिशन है ये 2 से 1 में हो रहा है, n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 1 में हो रहा है, बाल्मर टू लीमैन। क्लियर? तो व्हाट वेवलेंथ? अब वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग बाय रीडर फार्मूला अगेन 1 बाय लैम्डा r और 1 अपॉन NF²। NF² किसमें? 1 में आ रहा है तो 1 ही हो गया, माइनस 1 अपॉन Ni² तो 4 हो गया, ठीक है। दैट इज फ्रॉम ईयर 1 बाई लैम्डा इज इक्वल टू r 1 माइनस 1/4, 4 माइनस 1 3/4, कितना हो गया? 3/4। दैट इज यहाँ से यदि लैम्डा का वैल्यू निकालें, लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट? 4/3r, 4/3r, ठीक है, 4/3r। और r का वैल्यू रख दो 4/3, r का वैल्यू है 1.1 10⁻7, 4/3r, ये 3.3 हो रहा है ना, 3.3। 4 को डिवाइड करेंगे 3.3 से तो 1 से थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, नैनोमीटर में कन्वर्ट कर दो तो शायद ये आएगा 122 नैनोमीटर। मेरा कैलकुलेशन फास्ट है ना।
तो अपने हिसाब से कर लेना, लेकिन हिसाब से लगाना मत, आंसर ऐसा ही आएगा, नियर बाय आ सकता है। ठीक है, 122 का 121 आ जाए, 123 आ जाए, अब ऐसा नहीं कि 120 ही आ जाएगा बिल्कुल, या 110 आ जाएगा, है ना। तो सॉल्व इट। 1/λ क्या किया, ये देखना है बाल्मर सीरीज से ट्रांजिशन किस में हो रहा है, लीमन सीरीज। व्हाट वेवलेंथ डज दिस लैटर फोटोन करस्पॉन्ड टू, लैटर इसके बाद वाला फोटोन, यानी जब ट्रांजिशन बाल्मर से लीमन में हो रहा है, यानी n=2 से n=1 में ट्रांजिशन हो रहा है। फाइनली क्या हुआ, 1NF Ni2, 1/λ r 1/NF² - 1/Ni², वैल्यू रख दिया, है ना, 3/4, तो λ 4/3r, सारे वैल्यू रख दिया, है ना, तो 122 नैनोमीटर ये वैल्यू आ गया। क्लियर, आगे बढ़े, चलिए बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द एनर्जी ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट इफ द पोटेंशियल एनर्जी इज टेकन टू बी 0 इन द ग्राउंड स्टेट। बढ़िया क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है ना। क्या है, एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में निकालना है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोले तो n = 2, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। चलिए एनर्जी लेवल डायग्राम थोड़ा फिर से बना लेते हैं। ये हो गया एक, है ना, और ज़्यादा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी 1-2 बना लेते हैं। ठीक है, ये पास में आएंगे, ये और पास में आ गया, है ना। अब वैल्यू थोड़ा लिख देते हैं। ये है n कितना, n = 1, n = 2, n = 3, लाइक दैट। n = 1 करस्पॉन्ड्स टू व्हाट, ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन एटम की बात हो रही है, तो -13.6 एनर्जी इज गिवन बाई n = -13.6 अपॉन n², n = 1, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसकी एनर्जी कितनी है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, n = 1 में। और फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में पूछ रहा है एनर्जी इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट यानी n = 2, यहाँ एनर्जी ऐसे कितनी होती, 2 4 से, है ना। n = -13.6 अपॉन n²। स्टूडेंट इधर ध्यान दो, -13.6 अपॉन n², n = 2, 4 से करेंगे तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये होता है। ठीक है, क्या होगा, एनर्जी ऑफ द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितनी होगी, तो -3.4 होती है। ठीक है, तो क्या कह रहा है, पोटेंशियल एनर्जी टेकन टू बी दिस, है ना। अब पोटेंशियल एनर्जी 0 ले रहा है, लेकिन होता है कितना है पोटेंशियल एनर्जी, -13.6। 0 एज्यूम करा, माना कि, अगर ऐसा माना, है ना, एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चन है ये, अगर 0 है, 0 यानी +13.6 यहाँ देना पड़ेगा ग्राउंड स्टेट में, +13.6 इन ऑर्डर टू कैंसल दिस -13.6। तो कितना एनर्जी देना पड़ा अपने को, 13.6 + 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी दिया तो ये 0 हो गया। ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड अगर हम लोग लिखें फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितनी होगी। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी कितनी होगी, है ना, उसकी बात कर रहे हैं। बात आ रही है समझ में। वैसे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में कितनी एनर्जी चाहिए उसको, है ना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, तो -13.6 और -3.4 इसका माइनस होता, है ना, तो -13.6 ये था, -13.6, है ना, और ये -3.4, माइनस तो माइनस प्लस हो जाएगा 3.4, दैट इज ये कितना होता 10.2। एक्चुअली दिस माइनस दिस होता है, तो ये होता क्या, ये माइनस होगा ये प्लस होगा, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। डिफरेंस ऑफ एनर्जी -3.4 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में कितना -13.6, तो डिफरेंस ऑफ एनर्जी कितनी हुई 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, पोटेंशियल एनर्जी 0 ले लिया। 0 लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, 13.6 ऐड करना पड़ेगा, तो 13.6 + 10.2
प्लस 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये बराबर हो गया 23.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? तो इतनी एनर्जी होगी। व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट? तो अब इतनी एनर्जी होगी, क्योंकि इसको जीरो कर दिया ना, ऐसे कितनी एनर्जी होती है, इसके डिफरेंस के बराबर 10.2 और 10.2, बट यहाँ इसको जीरो करने के लिए 13.6 ऐड किया था, तो यहाँ भी 13.6 ऐड करेंगे, तो दैट एनर्जी इज इक्वल टू 23.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्लियर? अब लास्ट प्रॉब्लम भी देख लेते हैं हम लोग, है ना, कम से कम 6 प्रॉब्लम देख लेते हैं, लिख के तो लाया था मैंने 8, 10, है ना, तो 6 तक ही देखेंगे। चलिए, हाइड्रोजन एटम in ground state absorbs a photon of ultraviolet radiation of wavelength 50 nanometer. Assuming that the entire photon energy is taken up by the electron, with what kinetic energy will the electron be ejected? ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है समझो, क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, है ना, वैसे बुक होगी तो एससी वर्मा तो उसमें तो मिल जाएगी, है ना। चलिए नोट डाउन कर लें, कर लिया। हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट, ग्राउंड स्टेट में है हाइड्रोजन एटम, और वो एब्जॉर्व करता है फोटोन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जिसका वेवलेंथ इतना है। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी होती है, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वो यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्व कर रहा है जिसका वेवलेंथ इतना है, तो वेवलेंथ के करस्पॉन्डिंग एनर्जी होगी, तो उतनी एनर्जी किसके करस्पॉन्डिंग, 50 नैनोमीटर के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है, प्लस -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना, इतनी एनर्जी हो जाएगी उसकी, और वही जो टोटल एनर्जी होगी काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी, है ना। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, टोटल एनर्जी के बराबर होता है, बट पॉजिटिव होता है, तो बना लो। ठीक है, पहले इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी निकालें। सिंस E इज इक्वल टू एच न्यू होता है, पता है, एच न्यू, और न्यू को लिख सकते हैं क्या, सी बाय लैम्डा, एस सी बाय लैम्डा, और एस सी का वैल्यू एस सी वर्मा सर के बुक में लिखा है 1242, अप्रोक्सीमेशन है, तो नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये अप्रोक्सीमेशन लेते हैं, 1242 1240 भी ले सकते हैं, नैनोमीटर इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन लैम्डा, लैम्डा कितना, 50 नैनोमीटर के करस्पॉन्डिंग, 50 नैनोमीटर के करस्पॉन्डिंग, तो ये एक जीरो कट गया, 5 से देखें तो 5 2 जा 24, 4 जा 42, 8 जा, तो दिस मच इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी उसकी अभी हुई, किसकी हुई, कितनी एनर्जी हुई, ये किसकी एनर्जी है, फोटोन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 50 नैनोमीटर, जिसका वेवलेंथ 50 नैनोमीटर है, उस फोटोन के करस्पॉन्डिंग एनर्जी निकल गई, एच न्यू एस सी बाय लैम्डा, लैम्डा रख दिया तो इतना हो गया, है ना, 5। ठीक है, ये ठीक है, 24.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इतनी एनर्जी वो ले रहा है हाइड्रोजन ग्राउंड स्टेट में, तो अब उसकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये जो टोटल एनर्जी है ई डैश बोले तो, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी होती है हाइड्रोजन एटम की -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, प्लस इतनी फोटोन, ये क्या कह रहा है, द इंटायर फोटोन एनर्जी टेकन अप बाय द इलेक्ट्रॉन, जो फोटोन जो इतनी एनर्जी हुई ना, दिस मच, दिस कितना 24.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, दिस एनर्जी इंटायर एनर्जी इज टेकन अप बाय द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ने वो सारी एनर्जी ले ली ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में एनर्जी इतनी है और अब इतनी एनर्जी ली, तो अब कितना हो गया एनर्जी ई डैश। ठीक है, और ये माइनस कर लो, है ना, तो कितना हो जाएगा, 8 में 6 गया तो 2, 4 में 3 गया तो 1, 2 में 1 गया तो 1। इफ आई एम राइट देन दिस इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना हो गया एनर्जी, यस, कितनी हो गई एनर्जी, 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी ग्राउंड स्टेट में थी और ये फोटोन की एनर्जी इतनी निकली,
ये इतना इसने ले लिया टोटल, एज्यूमिंग दैट टोटल एनर्जी टेकन अप, दोनों को प्लस कर दिया सिंपली। अब माइनस में देख लो, तो 8 में 6 2, 4 में 3 1, 2 में 1 1, 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन जो इजेक्टेड होगा, ठीक है, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इतनी। इस प्रॉब्लम को डिफरेंटली भी बना सकते हैं, दूसरे मेथड से भी बना सकते थे अपन, है ना। काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो वर्क फंक्शन वाला जो फार्मूला था, है ना, किसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो जाएगा, वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी बना सकते हैं। क्या था, काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के मैक्स इज इक्वल टू क्या था, एच न्यू माइनस फाई जीरो वर्क फंक्शन, एच न्यू माइनस फाई जीरो, ठीक है। एच न्यू कितना होगा, एस सी बाई लेमडा। ये रेडिएशन जो आ रहा था, इसकी एनर्जी जो इतना अपन ने निकाला है 24.8, है ना, तो वही बात हो जाती 24.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये एनर्जी है, ठीक है। माइनस 5 वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन यानी हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी थी, माइनस 13.6, ठीक है, दिस मच इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी उतना ही आया 24.8 में माइनस 13.6, 11.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो इसको भी यूज कर सकते थे, लेकिन अपन ने सीधा ये यूज किया इस कंसेप्ट पर, ठीक है। तो आई थिंक इट्स क्या और हम लोगों ने कितने प्रॉब्लम देखे, प्रॉब्लम नंबर 5, प्रॉब्लम नंबर 4, प्रॉब्लम नंबर 3, प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 1, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट किया था, ये सारे प्रॉब्लम हम लोगों ने देख लिए, ठीक है। नाउ हम लोग नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे लास्ट यूनिट, दैट इज सेमीकंडक्टर। टिल दैट थैंक यू, हैव अ गुड डे।